जमींदारा का मैंने इतना कर्जा ला रखा, इतना कर्जा ला रखा। क्या रे, पागल समझ रखा है हम सबको। पहले तो 5 लाख रुपए के लिए तू मेरे पास आके गिड़गिड़ाया और अब देने का नाम नहीं ले रहा। कागज दिखा। चल मैं तुझे बताऊं एग्रीमेंट के कागजों में क्या लिखा हुआ है। तूने मुझसे एक ज़मीन खरीदी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए तूने मुझे दे दिए, बाकी के 5 लाख रुपए तुझे 3 महीने के अंदर देने थे, नहीं तो ये सारी ज़मीन फिर से मेरी हो जाएगी। और आज कितने दिन हो गए? 3 महीने 1 दिन। मुझे आज शाम तक इस सारी की सारी ज़मीन खाली चाहिए, समझा? साहब मैं जानता हूँ मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया, लेकिन क्या करूँ, खेती इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। सही बताऊँ तो घर में खाने के लिए पैसे भी नहीं है। साहब आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दो, मैं कैसे भी करके आपके पैसे चुका दूँगा। अबे साले चुप। 3 महीने में तुझसे पैसे दे नहीं गए, 1 महीने में कहीं से डकैती करके लाएगा? मुझे आज शाम तक ये सारी की सारी ज़मीन खाली चाहिए, खाली करवाओ इसको। साहब वो मेरी टेंशन है, मैं आपके पैसे कहाँ से करूँगा, बस आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दो। चल ठीक है, दिया तुझे 1 महीने का टाइम, लेकिन अगर इस महीने तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो अपनी इस ज़मीन के साथ साथ अपनी जान भी गवाएगा तू, समझा? चलो रे। अरे भाई क्या हुआ, कैसे परेशान बैठे हो? अरे भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। अगर आप चाहते हो मैं आपकी मदद करूं? भाई मेरी टेंशन कोई छोटी नहीं है, मेरी टेंशन बहुत बड़ी है। तो भाई क्या हुआ? गरीब लोगों की जितनी मदद की जाए उतनी कम है। आप मुझे बताओ क्या बात है? भाई और उसको 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 5 लाख रुपए देने हैं। अरे भाई अगर आप चाहते हो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा आपको पैसे। भाई मैं दोस्त तो बन जाऊंगा, पर माफ़ करना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आप गुड़ खाओ, मुझे गुड़ बहुत पसंद है और वैसे भी मैं मार्केट से गुड़ ही लेने गया था। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर बहुत काम है, मुझे पैसों का भी जुगाड़ करना है। अरे आदि भाई ये लो। साहब इसमें क्या है और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे आदि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, ये दोस्त की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें है क्या? अरे भाई मुझे पता है तुम इस चीज़ को लेने से मना करोगे। अगर आप मुझे कुछ भी मानते हो ना, ये चीज़ रख लो, इसमें पूरे 5 लाख रुपए है। आप उसको दे दो जिसे आपको देने हैं, तुम मुझे बाद में दे देना। लेकिन साहब तुम तो मुझे जानते भी नहीं, मैं कैसा हूँ और कहाँ से हूँ। अरे भाई तुम मेरे दोस्त हो ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। तुम उसको दे दो जिसे आपको देने हैं। साहब मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम गुड़ खाओ। साहब ये तुम गुड़ हमेशा अपने साथ ही रखते हो क्या? अरे भाई तुम्हें तो पता है ना, जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं हमेशा साथ रखता हूँ और तुम्हें भी साथ रखूँगा। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। जो आपका छोटा भाई है ना कादिर, मैंने उस किसान के पास देखा जिस पे हमारे 5 लाख रुपए हैं। और भाई जिस बैग में 5 लाख रुपए रखे थे ना, वो बैग भी उन्होंने उसे दे दिया। भाई एक खुशखबरी है, वो जो किसान पे हमारे 5 लाख रुपए थे ना, उसका फोन आया था मेरे घर, कह रहा कि कल आके पैसे ले जाओ।
भाई आज उस किसान से पैसे लेकर आने का वक्त हो गया है, आप भी चल रहे हो या हमें ले आए? नहीं, पैसे लेने के लिए तुम जाओ, ठीक है? और जब वो पैसे दे देना तो उसको एक गुड़ खिला देना, खुश हो जाएगा। अच्छा भाई। और अगर पैसों में 1 भी रुपया कम हो तो उसको ये लो भाई कागज़। और हाँ भाई, ये लो गुड़। आज आपके लिए खुशी का दिन है ना, तो इसलिए बड़े साहब ने आपके लिए गुड़ भिजवाया है। ठीक है साहब। ठीक है भाई। अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आप गुड़ खाओ, मुझे गुड़ बहुत पसंद है और वैसे भी मैं मार्केट से गुड़ ही लेने गया था। और आदि भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, कहीं जमीन मिल गई क्या? हाँ जी भाई, बस सब आपकी देन है। वैसे भाई मैं आपको एक गिफ्ट दूँ छोटा सा? हाँ भाई, क्यों नहीं। ये लो भाई गुड़। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ यार, मेरा अर्जेंट फ़ोन है, ये मैं घर जाकर खा लूँगा। सुना है आजकल बहुत किसानों से दोस्ती कर रहा है तू। जी भाई, उसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले आप गुड़ खाओ। बस गुड़ तो तू ही खा, तुझे ही पसंद है, मुझे बात बता। अरे भाई, जैसा आप बंदा उसको सोच रहे हो ना, वो ऐसा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है और उसी ने मुझको गुड़ दिया है। गुड़ दिया है? जी भाई। इस साले गरीब किसान ने मेरे भाई को भी अपनी बातों में फंसा लिया। मेरे ही पैसे मुझे देकर जमीन लेना सोच रहा है। अब देखना, मेरे पैसे भी आएंगे और उसकी जमीन भी और उसकी जान भी। देखा दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि वे अपने भाग्य की लेखनी को बदल सकते हैं, लेकिन किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अगर आपको भी ऐसे ही लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर करें।